नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को आखिरकार यह फैसला ले लिया गया कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी को आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिलचस्प यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले एक नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले इसकी घोषणा की गई है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉरपोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वह मई 2024 में सेक्रेटरी भी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उनके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वह मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर रहे थे। सोमवार शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 आर्डर पास किए हैं और अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। सिंघवी ने कहा है कि इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में जुड़ी जो बैठक हुई है, उसे स्थगित किया जाए। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहे इसकी सुनवाई जल्दी पूरी करे, इसमें कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। वहीं मोदी सरकार को अपना अहंकार छोड़कर ये मांग माननी चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि इसके एक सदस्य गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। हालांकि सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए बैठक की और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्ट पर पोस्ट किया है कि सरकार ने आधी रात को